देखिए दोस्तों, मनीष कश्यप, खेसारी लाल और पवन सिंह कैसे रेलाई किए और उसके बारे में विवादी बात बोले हैं। देखिए। वंदे मातरम। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से भारत का तटीय सीमा खत्म होता है और अरब सागर चालू होता है, आप देख सकते हैं। और यहां से मैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को कुछ संदेश देने जा रहा हूं। ये जो पानी है ना, जितना स्पीड से ऊपर चढ़ता है ना, उतना ही स्पीड से नीचे उतर जाता है। और दोनों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों का जो स्टारडम जो है ना, सर पे सवार है ना भूत की तरह ना, वो एक दिन उतर जाएगा और 100% उतरेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ना, आप लोगों की मूर्खता। बिहार के लोग जितना मान सम्मान और प्यार देते हैं ना, उसी का आप लोग नाजायज फायदा उठाते हो। अभी मैं केरल में हूं और केरल की राजधानी ये तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूं ना, वहां से भारत का तटीय सीमा खत्म होता है। और वहां पे भी जो है ना बिहारी लोग हैं। जरा सोचो, बिहार को सशक्त करने की जरूरत है। ये केरल जिसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 3-3.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ के भी स्टार जो है ना, जिनको सम्मान दिया जाता है, मोहनलाल और ना जाने कौन कौन से स्टार हैं मलयालम इंडस्ट्री के, उनको सम्मान दिया जाता है। भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 20 करोड़ है, ऐसा तुम ही लोग कहते हो। लेकिन फिर जो है आपस में लत्तम जुत्तम क्यों करते हो यार, क्यों बदनाम करते हो बिहार को। और खेसारी लाल यादव, आपसे कह देना चाहता हूँ, यदुवंशी कुल जो है ना, वो आपसे नहीं है, वो श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण को क्यों बदनाम कर रहे हो। और पवन सिंह, ये दारू के नशे में स्टेज पे चढ़ के जो है ना, और जो इशारा करते हो ना गंदे गंदे की घंटा में 5 लोगों के अलावा किसी को नहीं समझता हूं ना, तो गलत बात है। और राजपूत के नाम पे पवन सिंह का समर्थन करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कितनी राजपूत बेटियों का शादी कराए हैं पवन सिंह। उल्टा जिससे शादी किए हैं उसको तलाक दे दिए हैं। 3-3 शादी किए हैं, 3-3 तलाक दिए हैं। और खेसारी लाल यादव, यादव कुल के लिए ऐसा क्या कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं। 2-4-10 हजार यादव लोगों को रोजगार दिए हैं क्या बिहार में? नहीं दिए हैं ना। तो ऐसा क्यों यार। पता है भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों ऊपर नहीं जा पाती है? इसी घटिया सोच की वजह से। और लोगों को समझ में नहीं आता, ये दोनों जो है ना 2 महीना बाद जाके मिलेंगे, केक काटेंगे साथ में। एक बोलेगा कि ये मेरा छोटा भाई है और एक बोलेगा ये मेरा बड़ा भाई है। 100% 2 महीना बाद इन दोनों का लगातार हिंदी गाना आने वाला है। लगातार 2-3 गाना आने वाला है लगातार। अभी एक का पानी पानी आया और एक का आया तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, ये दोनों का। और इसी के टीआरपी के लिए जो है ना, ये लोगों ने विवाद किया है, इसी के टीआरपी के लिए। और देखो ये समुद्र का किनारा केरल का। अब देखिए दोस्तों, खेसारी लाल और मनीष कश्यप साथ में बैठे थे और कैसे बातचीत किए जब साथ में मिले, तो देखिए। और मुझे लगता है कि हर एक हफ्ते पे विवाद में रहते हैं आप भी। दुर्धन से खेसारी लाल यादव बनने में कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? मैं एक बिहार का बेटा हूं, जिस तरह आप हैं और जिस तरह आपकी बातों को मैं हमेशा गौर करता हूं कि आप हमेशा सच की बातें बोलते हैं और आपके अंदर एक ताकत बहुत है। तो कई लोगों के घर पे नौकर भी रहा हूँ। हमारे गुड्डू रंगीला का आप नाम सुने ही होंगे। उनके घर पे मैं 3-4 महीना तो खाना भी बनाया हूँ, झाड़ू पोछा भी। शर्म किसी बात की नहीं आती है। मैं दूध बेचा हूँ, पानी भी मिलाया हूँ, वो भी मुझे पता है। मैं लिट्टी बेचता, पानी भी मिलाए हूँ। हाँ। कितना पानी मिलाए थे? अब 1 किलो में 1 पौवा पानी मिला। एक्चुअली मनीष भैया, जिस तरह आज आपको पूरी दुनिया जान रही है, जहाँ भी आपको लोग प्यार करते हैं, तो आपने अपने आप को साबित किया है ना। हम गेहूं के गरियाए में हमरा कितना टाइम लगी, लेकिन हमारा सम्मान पावे के होई तो ओकरा लगे जाए के पड़ी। अपन पोस्टर खुदे पान के दुकान पर कितना लोग फाड़ दे हमारा सामान, कितना दुकानदार माँ के गाड़ी हमरा दे दे लोग की। अगर आप जैसा भाई साथ में होगा तो हम दुनिया के किसी कोने में तैयार हो जाएंगे। रीजन सच्चे लोग मिलना चाहिए भैया। जी यह कहब कि अगर अश्लील कोनो चीज बा तो ओकरा पर विचार और बात कल बंद कर दिलो, उ काल्हे से सब कुछ बंद हो जाई। अपने आप लोग सभ्य की तरफ भागल शुरू। अच्छा मनीष भैया तो रोज ट्रेंडिंगे में रह ले, ट्रेंडिंग स्टार हुआ है। नहीं आप हमेशा आपका हमनी के मनोरंजन करावे से तो लोग उतना ना सुन पाए भाई, जितना आप बोल देते हैं तो लोग सुन लेते हैं, वो सच्चाई है। तो वेद गलत हो जाता है अगर गलत साबित करने वाले लोग बैठ जाएं तो, क्योंकि आपका विचारधारा गलत उसको करना है, उसको साबित कर देना है कि वो गलत है, तो वो गलत हो जाएगा।